वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी कंप्यूटर क्लास की सीरीज में डेटा संचार मतलब कि डेटा कम्युनिकेशन पे आधारित इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि एलटीई तकनीक का उपयोग निम्न में से किस वायरलेस प्रौद्योगिकियों की पीढ़ी में किया जाता है। तो आपको बताना है कि वह कौन सी मोबाइल की जनरेशन थी जिसमें एलटीई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4G। जो 4G मतलब फोर्थ जनरेशन की वायरलेस या मोबाइल हुआ करते थे उसमें LTE टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे। अब यहाँ पे LTE है क्या? तो LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्या? L फॉर लॉन्ग, T फॉर टर्म एंड E फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए LTE का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है। आखिर इसमें है क्या? तो LTE जो है वह यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो हुआ करता था UMTS। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में जो है इसका प्रयोग किया जाता था। और LTE में जो है LTE जो है 20 मेगा हर्ट्स बैंडविड्थ पर काम करती थी और 300 Mbps इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड थी, जबकि 50 Mbps जो है इसकी अप स्ट्रीम जो है वो पीक रेट हुआ करता था। और LTE टेक्नोलॉजी जो है जैसा कि हमने बताया कि 4G जो फोर्थ जनरेशन के मोबाइल थे उनमें जो है LTE टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें क्या याद रखना है? LTE का पहले बात जो है फुल फॉर्म याद रखिए, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है। और ये जो UMTS वाले जो मोबाइल होते थे उनमें इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और ये कितने मेगा हर्ट्स पे काम करती है? तो 20 मेगा हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे जो है ये काम करती थी ये टेक्नोलॉजी। और इसकी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड थी वो था 300 Mbps। ठीक है, Mbps। और यहाँ पे Mbps का मतलब है मेगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम है। ठीक, और जो इसकी जो अप स्ट्रीम जो स्पीड थी वो 50 Mbps। तो ये भी याद रखिएगा, ये इसकी जो है अप स्ट्रीम स्पीड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 4G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई? जो सॉरी यहाँ पे 5G है, तो भारत में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2022 में। जो 5G जो लॉन्च होता है वो 2022 में लॉन्च होता है। और इस समय जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं वो 5G की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। किस स्टार नेटवर्क में एन नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? तो देखिए, अगर नोड की संख्या n है तो उसे जोड़ने के लिए जब लाइनों की आवश्यकता होगी तो बस इसमें से केवल एक घटा देना। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड कितने हैं? n है, तो लाइनों की आवश्यकता कितनी होगी? n-1। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, n-1। नेक्स्ट, कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? फिर से इस प्रश्न को देखिए, काफी आसान सा प्रश्न है। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है इथरनेट पोर्ट। क्या? इथरनेट पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो जो वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए आपको जो है इथरनेट पोर्ट की आवश्यकता होती है और आप जो है इंटरनेट की सुविधा को प्राप्त करते हैं। ठीक, तो जो लैन वायर होता है, ठीक, उसको आप इथरनेट पोर्ट से ही जोड़ के कनेक्शन को जो है वो प्राप्त करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन को। एक लोकल एरिया नेटवर्क LAN, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क LAN के टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है जिससे हब या स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं? तो आपको बताना है कि एक लोकल लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क के टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है जिसमें हब या स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन जो सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट होता है उससे अलग अलग जुड़े होते हैं। तो ये कहलाता है स्टार टोपोलॉजी। क्या कहलाएगा? स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये काफी अच्छा प्रश्न है। फायरवॉल कंप्यूटर के संदर्भ में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कि फायरवॉल के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, यह वैध संचार के पारगमन की अनुमति नहीं देता है। ठीक, यही गलत हो गया। ठीक, वो वैध संचार के पारगमन की अनुमति देता है। ठीक,
तो इस हिसाब से हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। बाकी के जो स्टेटमेंट हैं वो सारे के सारे सही हैं। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डिवाइसों का संयोजन है, ये भी सही है। इसका इस्तेमाल प्राय कंप्यूटर नेटवर्क को अनाधिकृत जो अनऑथराइज्ड पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन यह था कि यह नियमों के आधार पर नेटवर्क प्रसारण की अनुमति देता है, ये भी सही है। ठीक, तो हमें जो है गलत स्टेटमेंट जो मिला वो है ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको MAN का फुल फॉर्म बताना है, बहुत ही आसान है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऑप्शन नंबर बी है, और यही फुल फॉर्म होता है MAN का। ठीक, और LAN का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? जो आप लोग जो है इंटरनेट कनेक्शन के लिए आईपी एड्रेस का यूज करते हैं, उसमें कितने बिट्स होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये होता है 32 बिट्स। तो 32 बिट्स पे आईपी एड्रेस को जो है संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक, यहाँ पे खाली स्थान है, बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आराम से देखिए, और एक तरीके से देखिए तो ये जो है एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछला वाला जो प्रश्न था उसके उसी की तरीके से। ठीक है, या वही है ही। तो एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी? तो 32 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए खाली स्थान है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का अवरुद्ध करता है। तो फिर अभी जो है आपने इसको पढ़ा, तो ये क्या है? तो ये है फायरवॉल। तो जो भी अनऑथराइज्ड यूज है उसे नेटवर्क को बचाने के लिए जो है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो है फायरवॉल, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। तो ये है HTTP। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, और जो वेब डिजाइनिंग की जाती है, वेब पेज जो डिजाइन किए जाते हैं वो HTTP पे ही किए जाते हैं। अगला प्रश्न, स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? ठीक, इस प्रश्न को फिर से देखिए, स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? यह है सही उत्तर, मार्ग निर्देश, ऑप्शन नंबर ए। HTTPS व्यंजक जो कि सामान्यतः वेब पतों मतलब कि वेब एड्रेस में पाया जाता है, उसमें P का उपयोग किस शब्द के लिए किया जाता है? तो अभी जो है HTTPS का जो है फुल फॉर्म भी बताया। ठीक, तो ये है क्या HTTPS? तो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पे एस क्या है? सिक्योर है। क्या है? सिक्योर है। ठीक, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो पी क्या है? प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटिंग के संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? देखिए फिर ये क्वेश्चन आ गया फायरवॉल से। तो फायरवॉल को सही से जो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसों दोनों का एक संयोजन है। तो एक्चुअली में जो फायरवॉल होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, और जो अनऑथराइज्ड जो डेटा जो होते हैं उनको जो है आने से रोकता है। तो ये नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसों दोनों का एक संयोजन है, कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो डायल अप नेटवर्किंग है संपर्क विधि। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली के संक्षिप्त रूप LAN में एल इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। तो एल होता है लोकल के लिए। किसके लिए? लोकल। लोकल, ऑप्शन नंबर ए। तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर के अंदर डाला गया बोर्ड जो नेटवर्क को एक बाह्य संयोजन प्रदान करता है कहलाता है। ठीक, तो एक कंप्यूटर के अंदर डाला गया बोर्ड जो नेटवर्क को एक बाह्य संयोजन प्रदान करता है कहलाता है क्या? NIC
NIC, क्या? NIC। और NIC का फुल फॉर्म क्या है ये भी जान लीजिए। तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। अगला प्रश्न, किस संचार के प्रकार में डाटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है? इस तरह के जो प्रश्न हैं डुप्लेक्स पर आधारित बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक, तो ये सिंप्लेक्स है कि कंप्लीट डुप्लेक्स है कि हाफ डुप्लेक्स है कि मल्टीप्लेक्स है, क्या है? ठीक है। तो ये तो किस संचार के प्रकार में डाटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव है? तो जो पूर्ण डुप्लेक्स होता है उसी में पॉसिबल है कि एक ही समय में जो है डेटा दोनों डायरेक्शन में संचारित हो सके। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? ठीक, तो ऑप्टिकल फाइबर में डेटा भेजने के लिए हम यूज करते हैं लाइट का। किसका? लाइट का। ऑप्शन नंबर बी। सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि खाली स्थान से जुड़े होते हैं। ठीक, तो ये किससे जुड़े होते हैं? नेटवर्क से। तो सर्वर कोई भी होता है वो जो है वो नेटवर्क से जुड़ा होता है। तो सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर है। यहाँ पे खाली स्थान है। एक तरीका है जिसे ब्राउजर से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है, वह चीज़ क्या है? तो वह कहलाता है बुक मार्क। ठीक है, आप बुक मार्क कर देंगे किसी भी वेबसाइट को तो वहां पे आप आसानी से पहुंच सकते हैं वन क्लिक से। कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP। निम्नलिखित में से किस में डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आपको बताना है कि डेटा स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल किस में जो है वो निभाते हैं। तो ये है प्रोग्राम डिजाइनिंग में। किसमें? प्रोग्राम डिजाइनिंग में। एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग इथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन है? तो यह कहलाता है ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिज क्या है? इसका उपयोग हम करते हैं इथरनेट बनाने हेतु, और मॉडेम जो होता है फ़ोन एवं कंप्यूटर को जोड़ने हेतु जो है यूज़ करते हैं। राउटर आगत और निर्गत प्रक्रिया को संपन्न करने का काम राउटर करता है। और रिपीटर बिना बाधा के लंबी दूरी के संकेत प्राप्त करने के लिए हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे खाली स्थान है। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। ठीक, तो ये है प्रोटोकॉल। क्या? प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाशिक मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो जो है तकनीक काम करती है ऑप्टिकल फाइबर में। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा का अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डेटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है कंजेशन। क्या? कंजेशन, भीड़। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत मतलब कि फिजिकल लेयर में होता है? तो फिजिकल लेयर में यूज करते हैं रिपीटर का। किसका यूज करते हैं? रिपीटर का। सूचना के रूप में दूर संवेदी डेटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? तो सूचना के रूप में दूर संवेदी डेटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म विषयक मानचित्र है। क्या? विषयक मानचित्र। ऑप्शन नंबर ए। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? ठीक, तो सूचना के नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है वह कहलाता है टोकन। टोकन। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? फिर से इस प्रश्न को देखिए। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? यह है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर ए।
यूडीपी क्या है? तो यहाँ पे यूडीपी आपको बताना है। तो यूडीपी है कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। क्या है? कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी। यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए हम यूज करते हैं राउटर का। ऑप्शन नंबर बी। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को कहा जाता है मल्टीकास्टिंग। क्या? ऑप्शन नंबर सी, मल्टीकास्टिंग। यहाँ पे खाली स्थान है। एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त और अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है। ठीक, तो एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त और अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है, तो ये है फायरवॉल। ठीक है, तो न्यस्त अन्यस्त सिस्टम के बीच मतलब कि किस चीज़ को जो है कंप्यूटर के अंदर लेना है और किस चीज़ को नहीं लेना है, यह फायरवॉल ही रोकने का काम करता है। ठीक, तो फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का वह हिस्सा है जिसका निर्माण जो है, जो अनऑथराइज्ड यूज़ है उसको रोकने और अन जो ऑथराइज्ड संप्रेषण है उसको अनुमति देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटिंग में खाली स्थान है। एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम नेटवर्क सुरक्षा तंत्र है जो पूर्व परिभाषित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग मतलब कि आने वाले और आउटगोइंग मतलब कि जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। ठीक, तो ये है फायरवॉल। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फायरवॉल। वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है कहलाता है। ठीक, तो वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। और MAN क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और LAN क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा का एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को, यहाँ पे खाली स्थान है, के रूप में जाना जाता है। यह क्या कहलाता है? तो एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जो ट्रांसफर है उसको बोलते हैं डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ यह वीडियो जो है कंप्लीट होता है। यह वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।